1 नवंबर 1931 की सुबह थी। लंदन में गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज में एकदम सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। यहाँ महात्मा गांधी बोलने आने वाले थे। महात्मा गांधी को यहाँ सुनने आने वाले मेन लोगों में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एलिस बार्कर, ब्रिटिश राजनीति साइंटिस्ट और दार्शनिक गोल्ड्सवर्दी लावेज डिकिंसन और मशहूर स्कॉटिश धर्मशास्त्री डॉक्टर जॉन मरे और ब्रिटिश लेखक एवलिन रेंज इत्यादि शामिल थे। महात्मा गांधी के सहयोगी महादेव देसाई के मुताबिक महात्मा गांधी की ये वार्ता अपने तय वक्त में कई घंटे अधिक समय तक चली थी। इस बैठक में महात्मा गांधी खुलकर बोल रहे थे। बोलते बोलते एक जगह पर उन्होंने कहा, मैं ये जानता हूँ कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को आज़ाद देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना के वहाँ से हटते ही दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर आपस में भी भारी मारकाट मचाएंगे। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी इतनी अधिक चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? आप अंग्रेज़ों के आने से पहले के इतिहास को देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगज़ेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता। उसी दिन दोपहर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही इंडियन मजलिस की एक सभा में महात्मा गांधी ने और साफ तरीके से कहा, जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहाँ कोई अंग्रेज दिखाई नहीं देता था, तब क्या हिंदू मुसलमान और सिख आपस में बराबर लड़ ही रहे थे क्या? हिंदू और मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिए गए अलग और सप्रमाण विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तब हम अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्वक और खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे थे और ग्रामवासी हिंदुओं और मुसलमानों में तो आज भी कोई झगड़ा नहीं है। उन दिनों तो उनके बीच झगड़े का नामो निशान तक नहीं था। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो खुद एक हद तक इतिहासकार थे, मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी ज़िंदगी बख्शी तो मेरा इरादा भारत में मुसलमानी हुकूमत का इतिहास लिखने का है। उसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ ये दिखा दूंगा कि अंग्रेज़ों ने गलती की है। औरंगज़ेब उतने बुरे नहीं थे जितना बुरा अंग्रेज़ इतिहासकारों ने दिखाया है। मुग़ल हुकूमत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी ख़राब अंग्रेज़ इतिहासकारों ने बताई है। ऐसा ही हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखा है। ये झगड़ा पुराना नहीं है, ये झगड़ा तो तब शुरू हुआ जब हम ग़ुलामी की शर्मनाक स्थिति में पड़े थे। महात्मा गांधी ने अपनी पहली किताब हिंद स्वराज से ही इस पर विस्तार से लिखा था कि भारत का इतिहास लिखने में तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने दुर्भावना और राजनीति से काम लिया था। मुग़ल बादशाहों से लेकर टीपू सुल्तान तक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश का महात्मा गांधी को कई बार पर्दाफाश कर चुके थे। लेकिन औरंगज़ेब के बारे में जो सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी को खींचती थी वो ये थी औरंगज़ेब की सादगी और श्रमनिष्ठा। 21 जुलाई सन 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने मशहूर लेख चरखे का संगीत में महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित मालवीय जी ने कहा है कि जब तक भारत की रानी महारानियां सूत नहीं काटने लगती और राजे महाराजे करघों पर बैठकर राष्ट्र के लिए कपड़े नहीं बुनने लगते, तब तक उन्हें सुकून नहीं होगा। उन सबके सामने औरंगज़ेब का एग्जाम्पल है, जो अपनी टोपियां खुद ही बनाते थे। इसी तरह 20 अक्टूबर सन 1921 को गुजराती पत्रिका नवजीवन में उन्होंने लिखा, जो धनवान हो वो मेहनत ना करे। ऐसा विचार तो हमारे दिल में आना ही नहीं चाहिए। इस विचार से हम आलसी और दीन हो गए हैं। औरंगज़ेब को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो टोपी सीते थे।
हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए मेहनत करना हमारा दोहरा फर्ज है। ठीक यही बात वो 10 नवंबर 1921 के यंग इंडिया में भी लिखते हैं। दूसरों को मारने का धंधा करके पेट पालने की अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना हर हालत में ज्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियां सीते थे, क्या वो कम बहादुर थे? लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे अद्भुत बात महात्मा गांधी ने कही थी वो ये कही थी उड़ीसा के कटक की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें खास तौर पर वकीलों और स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। इसमें महात्मा गांधी ने इशारा किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हो गए और उनकी निर्भीकता और रचनात्मकता जाती रही, जबकि मुगलों के शासन में भारतीयों की स्वतंत्र चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आई। अंग्रेजों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज्य प्राप्त था। अकबर के समय में प्रताप का पैदा होना मुमकिन था और औरंगजेब के समय में शिवाजी फल फूल सकते थे, लेकिन 150 सालों के ब्रिटिश शासन ने क्या एक भी प्रताप और शिवाजी को जन्म दिया है? कुछ सामंती देशी राजा जरूर हैं, पर सब के सब अंग्रेज कारिंदे के सामने घुटने टेकते हैं और अपनी दास्तां स्वीकार करते हैं। अभी जब विपक्षी दल के भावी अध्यक्ष को लक्ष्य करके औरंगजेब का हवाला दिया गया तो औरंगजेब के बारे में महात्मा गांधी के ये विचार याद आ गए। सादगी और श्रम निष्ठा के प्रतीक औरंगजेब, जिनके राज में कभी दंगे नहीं हुए, और औरंगजेब की सादगी के बरकश हमारे कुछ नेताओं की सज धज चिथड़ों में लिपटे भारत के हटेहाल गरीबों को भी मुंह भी चिढ़ाती हो सकती है। ये आज के हमारे शासकों के दरबार में बीरबल जैसा कोई मुंहफट दरबारी हो सकता है जो सच बोलने में जरा भी घबराता ना हो? क्या ये वही जनक और यज्ञवल्क्य का भारत है? हम में उतनी निर्भयता बची है क्या? दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।